लोकसभा चुनाव 2024 में 5वें चरण में मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें इस 5वें चरण में आती हैं। इन 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी को गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है और 4 सीटों पर बीजेपी काफी हद तक बढ़त भी बनाए हुए है। सिर्फ एक रायबरेली पर कांग्रेस सुरक्षित नजर आ रही है। बता दें कि यहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। 2019 में इन 14 सीटों में से 13 पर बीजेपी ने सीधी जीत हासिल की थी। सिर्फ एक सीट रायबरेली सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार अमेठी में भी मुकाबला मुश्किल है। 2019 में राहुल गांधी की हार ने स्मृति ईरानी का कद बढ़ा दिया है, मगर ये चुनाव स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस संगठन के बीच ही है। सपा के साथ का फायदा कांग्रेस को मिल भी रहा है। उनके प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा सपा की तमाम जनसभाओं में भी नजर आ रहे हैं। अमेठी के इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। यहाँ लोग राहुल के 15 साल और स्मृति ईरानी के 5 साल के कामकाज की तुलना कर रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि स्मृति ईरानी के लिए अमेठी की राह आसान नहीं होगी। रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद सियासी माहौल कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। मंच से सोनिया गांधी की भावुक अपील और उनका बेटा सौंप रही हूं वाले बयान ने बीजेपी के लिए इस सीट पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगी। उधर प्रियंका गांधी भी राहुल के लिए चुनावी कैंपेन संभाल रही हैं। उनके मुकाबले में पुराने कांग्रेसी दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण में यूपी की रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, बाराबंकी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, झांसी, लखनऊ, जालौन, गोंडा, कैसरगंज, कौशाम्बी और फैजाबाद की सीटें हैं। बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीटें राजधानी लखनऊ, कैसरगंज, फैजाबाद और झांसी की हैं। यहाँ कौन जीत रहा है, इसकी जगह कितने मार्जिन से जीत रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। लखनऊ में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं। फैजाबाद में लल्लू सिंह मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके मुकाबले में सपा ने दलित कार्ड खेला है और अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। बात अब झांसी की। झांसी में भले ही कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रदीप जैन को प्रत्याशी बनाया है, मगर हवा यहाँ बीजेपी के पक्ष में बहती ज्यादा दिख रही है। 2019 के चुनाव में अनुराग ने 3,65,000 वोटों से जीत हासिल की थी। यहाँ फाइट बनाए रखने के लिए राहुल और अखिलेश दोनों बड़ी जनसभा करने भी पहुंचे। बांदा में बसपा खेला करने की पोजीशन में है। ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से बीजेपी का चैलेंज बढ़ गया है। बसपा ने ब्राह्मण चेहरे मयंक द्विवेदी पर यहाँ दांव खेला है। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बांदा में 7 बार ब्राह्मण और 5 बार पटेल बिरादरी के प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ने ही यहाँ पटेल कैंडिडेट उतारे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कौशाम्बी की करते हैं। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सपा के पुष्पेंद्र सरोज मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बाराबंकी में दिग्गज कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने अपने बेटे तनुष पुनिया को चुनावी कैंपेन संभालने के लिए खड़ा कर दिया है। वो बीजेपी को मजबूत टक्कर देते दिख रहे हैं। फतेहपुर में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझती दिख रही है। साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर पब्लिक की नाराजगी का फायदा सपा के नरेश उत्तम पटेल को हो रहा है। वहीं हमीरपुर और मोहनलालगंज में बीजेपी और सपा के बीच 50-50 का मुकाबला है, यानी कि जीत भी हो सकती है और हार भी। नतीजे यहां चौंकाने वाले हो सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।